जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीआईएसएफ कांस्टेबल टेलर के स्किल टेस्ट के बारे में। सीआईएसएफ के अंदर अगर आपने टेलर ट्रेड से फॉर्म भरा है तो टेलर ट्रेड से फॉर्म भरने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको फिजिकल भी पास करना पड़ेगा, स्किल टेस्ट पास करना पड़ेगा, रिटन एग्जाम पास करना पड़ेगा। तो रिटन की आप तैयारी करेंगे, फिजिकल की तैयारी करेंगे, उसके साथ साथ आपको स्किल टेस्ट की भी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप टेलर से काम कर रहे हैं, टेलर ट्रेड का, भाई आप किसी टेलर शॉप पे काम कर रहे हैं या आपकी खुद की टेलर शॉप है तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपने टेलर से भर्ती होने का आपने सपना देखा, अपने टेलर से भर्ती होना, फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया, तो आपको टेलर का क्या क्या काम सीखना चाहिए जो कि आपको स्किल टेस्ट में आपका भाई काम आएगा और आप स्किल टेस्ट पास कर पाएंगे। क्योंकि चाहे आप रिटन एग्जाम में कितनी भी मेहनत कर लें, फिजिकल के अंदर आप कितना भी अच्छा कर लेंगे, लेकिन अगर आपका स्किल टेस्ट में तैयारी नहीं है तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि हर प्रोसेस में आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना पड़ेगा और हर प्रोसेस में आपको पास होना पड़ेगा। अभी इसके लिए स्किल टेस्ट की अगर आप तैयारी करते हैं तो टेलर के अंदर सबसे पहले है कि भी आपको वर्दी जो होती है, वर्दी का आपको नाप लेने का तरीका आना चाहिए कि भाई वर्दी का जो नाप होता है किस प्रकार से लिया जाता है, शर्ट का नाप कैसे लेना है, पैंट का नाप कैसे लेना है। तो जिस प्रकार की वर्दी होती है, जवानों की वर्दी हो चाहे सिविल ड्रेस हो, इनका आपको नाप किस प्रकार से लेना पड़ेगा। तो सबसे मेन होता है आपको नाप लेना आना चाहिए। जब आपको नाप लेने का सीख लेंगे तो उसके बाद में फिर जो कपड़ा आपका होगा ड्रेस का, उस कपड़े की आपको कटिंग करनी आनी चाहिए। यानी कि जब आपको जवान का आपने नाप ले लिया वर्दी सिलने के लिए, फिर आपको कपड़ा मिला है तो उस कपड़े की कटिंग कैसे करनी है वर्दी करने के लिए, जो आपने नाप लिया नाप के अनुसार फिर आपको कटिंग करने का तरीका आपको आना चाहिए। कटिंग करके फिर आपको उसको सिलाई करने का तरीका आना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि जैसे ये प्रोसेस है, अभी जितने टेलर के टेस्ट के लिए जाएंगे तो ये तो है नहीं कि सभी को एक एक कपड़ा दे दिया और भाई बोला तुम इसका नाप ले लो और नाप लेके इसका कटिंग कर दो, सिल दो। तो सबसे तो ये काम करवाया नहीं जाएगा कि भाई आपको सबसे ही प्रोसेस करवाई जाएगी। इतना टाइम भी नहीं मिलता क्योंकि एक वर्दी आप नापना काटना सिलने में थोड़ी देर में आपका हो जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं। तो इस प्रोसेस में क्या है कि आपको सबसे मेन ये चीज तो मेन जो आपका टेस्ट का पार्ट हो गया। इसके अलावा टेलर से संबंधित जो उपकरण होते हैं उनका आपको इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। भाई जो टेलरिंग की मशीन होती है उसमें जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई, सुई टूट गई है, सुई कैसे डालनी है, जो भी उसकी उपकरण को ऑपरेट करने का तरीका होता है अपना टेलर से संबंधित, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपसे क्वेश्चन आंसर भी कर सकता है, आपसे प्रोसेस करवा के भी देख सकता है। सेम आपका जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है, जो प्रोसेस है भाई कपड़ा काटना, नाप लेना, आपका टेलरिंग करना मतलब सिलाई करना, और इसमें से हो सकता है कि आपको एक प्रोसेस करवा ले, किसी को बोल देगा आप नाप ले लो, फिर दूसरे को बोल देगा भाई इसने नाप लिया है आप इसका कटिंग कर दो, तीसरे को बोल देगा आप इसको सील दो। यानी कि आपको या फिर बोल देगा आप शर्ट का नाप ले लो या पैंट का नाप ले लो, एक आइटम भी करवा सकता है। तो इसमें क्या है कि आपका स्किल टेस्ट होगा वो आपकी जो पर्टिकुलर जिस ट्रेड से आपने फॉर्म अप्लाई किया, जैसे आपने टेलर से किया तो आपकी टेलर जो ट्रेड है उससे संबंधित प्रोसेस होगी। अब उससे संबंधित जो भी आपसे कार्रवाई करवा के देख सकता है, क्वेश्चन आंसर कर सकता है, आपसे पूछ सकता है, आपके सामने रख के भाई क्या कार्रवाई आपको करनी है, या कार्रवाई करके आपको प्रैक्टिकल देख भी सकता है। तो इसमें क्या है कि आपको तैयारी स्टार्टिंग से शुरू करनी पड़ेगी। एक दिन में आपका होगा नहीं कि भाई आपका स्किल टेस्ट की डेट आई और आप स्किल टेस्ट देने जा रहे, से 2 दिन पहले आप टेलर की दुकान पे गए, आप उसको पूछ रहे कैसे नाप लेना है, कैसे सिलाई करनी है, कैसे कटिंग करनी है। तो ऐसा नहीं होगा। अगर वास्तव में आप अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है वैकेंसी ज़्यादा है नहीं और कंपटीशन नॉर्मल रहेगा नहीं, वैकेंसी कम है तो ये नहीं कि फॉर्म भी कम भरे जाएंगे। आपको एवरेज देखेंगे तो कम वैकेंसी में बाकी जो ज़्यादा वैकेंसी वालों की तुलना में ज़्यादा ही फॉर्म मिलेंगे आपको। क्योंकि वैकेंसी कम है तो फॉर्म अगर कम होंगे तो आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि 100 बच्चों पे एक वैकेंसी है कि 200 पे एक बच्ची है। अब एक तो मान के चलो कि 500 वैकेंसी पे 10,000 फॉर्म भरा जा रहा है और एक 20 वैकेंसी पे आपका 5,000 फॉर्म भरा जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, तो आपका कंपटीशन ज़्यादा हुआ, या 20,000 पे 2,000 भी भरा तो भी आपका कंपटीशन ज़्यादा होगा। तो उस हिसाब से फिर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और आपको अच्छी तैयारी जब आप करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल रहता है कि भाई मैं टेलर की तैयारी करके जा रहा हूँ और मेरे को सिलाई भी करनी आती है, मेरे को नाप लेना भी आता है, कटिंग करनी भी आती है, मशीन को ऑपरेट करना भी आता है, मशीन की सर्विसिंग वगैरह भी आती है, जो भी टेलर से संबंधित जो भी कार्य होते हैं मेरे को सभी आते हैं। तो ये आपसे एक नॉर्मल सा कार्रवाई करवा के देखे, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरी एक अच्छी तैयारी, मुझसे कुछ भी करवा के देख लेगा तो आपका 50% तो स्किल टेस्ट वहीं पर पास हो जाएगा, क्योंकि आप एक अच्छी तैयारी करके जा रहे तो आपको टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बनता है, आपने तैयारी की नहीं, थोड़ी बहुत जानकारी लेके आप चले गए हैं, तो आपके मन में ऐसा ही रहेगा मैं क्या पूछ लेगा, क्या करवा लेगा, ये चीज़ तो नहीं करवा लेगा, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, तो आप ऑटोमेटिक डिमोटिवेट होने शुरू हो जाते हैं।
तो इससे बेटर यही है कि भी आपको अपने रिटर्न एग्जाम के साथ फिजिकल के साथ साथ में आपको स्किल टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए और टेलर से संबंधित जो भी जानकारी आप जुटा सकते हैं, प्रैक्टिकल सीख सकते हैं, वो आपको सीखना चाहिए, तभी आप अपनी एक सीट पक्की कर पाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस यही जानकारी है। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और आगे आने वाली वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस खत्म करते हैं। जय हिंद।